नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 67,867 जो अचयनित अभ्यर्थी यानी जिनके गुणांक कम होने की वजह से जिनका चयन इस जिला आवंटन सूची में नहीं हो सका था। साथ में दोस्तों 37,339 जो प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 2 से 3 दिनों से मैं लगातार आप सभी के कमेंट देख रहा था और वहाँ पे दोस्तों लगातार जो है अचयनित भाई बहन भी आप लोगों के कमेंट, उसमें बहुत सारे कमेंट थे और आप लोग पूछ रहे थे कि इस 37,339 में कितने चांस हैं आपके और किस गुणांक तक चयन हो सकता है। तो चूंकि दोस्तों 67,867 की जो प्रथम चरण सूची की जो काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, 31,661 पदों के सापेक्ष 31,277 पदों के लिए जिला सूची जो है जारी की गई थी। और वहां पर भी दोस्तों समाचार पत्रों की छोड़िए, आप जो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बताया था कि रिक्त सीटों की संख्या ज़्यादा होने वाली है और आने वाले समय में ये सीटों की संख्या और भी ज़्यादा रहेगी। उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन मैंने आप सभी को बताया था कि एलटी ग्रेड में अभी दोस्तों सामाजिक विज्ञान का परिणाम अभी तक पेंडिंग पड़ा है। महिला वर्ग का, पुरुष वर्ग का आया है, ठीक है। उन लोगों ने भी काउंसलिंग करवाई होगी जो अभ्यर्थी यहाँ पर होंगे। साथ में हिंदी विषय का भी सत्यापन कार्य चल रहा था, उनके भी अभ्यर्थी यहाँ पर होंगे। टीजीटी के भी अभ्यर्थी अभी यहाँ पर होंगे जिन्होंने काउंसलिंग करवाई होगी। तो इस तरह से दोस्तों आने वाले समय में जिसकी नौकरी एलटी ग्रेड या फिर टीजीटी के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, वे अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग भले ही करा ली हो, लेकिन दोस्तों वे अभ्यर्थी चाहेंगे कि जो प्रथम वरीयता उनकी होगी, ठीक है, तो एलटी ग्रेड या फिर टीजीटी की नौकरी होगी, पीजीटी की नौकरी होगी। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। आरओ एआरओ का परिणाम आया था, इसके पहले पीसीएस का आया था और भी यूपी पीएससी की कई परिणाम जारी किए गए थे। यूपी ट्रिपल एस से कई रिजल्ट जारी किया गया था। और इसके बाद दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स, इलीगल ना करके दोस्तों ऐसे करना चाहिए था इनवैलिड, मैं माफ़ी चाहूँगा, इनवैलिड जिनके डॉक्यूमेंट्स है यानी अपेयरिंग वाले थे, टेट पास नहीं थे, टेट की एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, ठीक है, या फिर जिन्होंने शपथ पत्र सही से नहीं दिया, यानी सब कुछ सही है लेकिन आप शपथ पत्र ही नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग किसी भी चीज़ को हल्के में न लिया करिए। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपको बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठना चाहिए कि नहीं डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे होने चाहिए। शपथ पत्र को लेकर के दोस्तों कई अभ्यर्थी बाहर हो गए। जैसे 12वीं के बाद किसी के ग्रेजुएशन से पहले 2-3 साल का गैप था तो उन्होंने शपथ पत्र ही नहीं दिया वहाँ पर, बाद में नियुक्ति पत्र उनका फंस गया। इसी तरह से किसी के नाम में या किसी के पिता के नाम में या फिर सीरियल नंबर में त्रुटि थी, रजिस्ट्रेशन क्रमांक में त्रुटि था, तो उन्होंने उसके लिए भी शपथ पत्र नहीं दिया। वे अभ्यर्थी भी, उनको भी नियुक्ति पत्र रोक लिया गया, ठीक है। तो ऐसी गलती दोस्तों प्लीज़ आप लोग मत करिएगा और जिन्होंने कर लिया है तो वे उसको सुधारने का प्रयास करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 37,339 अभ्यर्थियों की बात करें तो उन्हें इंतजार है सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व ऑर्डर का कि ऑर्डर कब रिलीज किया जाए। और फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर छुट्टी आपकी चल रही है लगभग 8 से 9 दिनों के लिए। 17 तारीख से 25 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट आपका बंद है। 26 से सुप्रीम कोर्ट खुलेंगे और कॉज लिस्ट दोस्तों अभी नहीं मिल पाई है, अभी जारी नहीं की गई है। कॉज लिस्ट दोस्तों आपका जो है ये लगभग 1 हफ्ते पहले या 5-6 दिन पहले रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कब से आपकी पुरानी जो बेंच है बैठ रही है और कब आपका मामला लिस्टेड होगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों उसके पहले पहले जो बड़ा सवाल होता है कि जो रिक्त सीटें यहाँ पर बची हैं उन सीटों पर सेकंड काउंसलिंग करवाई जाएगी या फिर अचयनित अभ्यर्थियों से भरा जाएगा सीटों को। देखिए दोस्तों अगर पुरानी भर्ती की बात कर लें, 12,460 की बात कर लें, 68,500 की बात कर लें या फिर 71,000 भर्ती की बात कर लें, तो वहाँ पर दोस्तों अगर रिक्त सीटों को लेकर के देखा जाए तो वहाँ पर स्थिति अलग थी। वहाँ पर जैसे 68,500 वाले में दोस्तों पास अभ्यर्थी ही नहीं मिले आगे, इसलिए वही सीटें खाली रह गई थी। दोस्तों मैं एक देख रहा था, कहीं पर बताया जा रहा था कि उन भर्तियों में रिक्त सीटों को नहीं भरा आज तक गया। तो दोस्तों उन सीटों को भरा कैसे जाता जब उनके लिए पास अभ्यर्थी ही नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये रीजन वहाँ पर था। उनको यहाँ से दोस्तों कंपेयर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और हमारे चैनल के माध्यम से या फिर दोस्तों और भी लोग बताते रहते हैं कि नहीं आने वाले समय में सेकंड काउंसलिंग होगी, तो ये दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरह का आपको संशय नहीं होना चाहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी यही कहा था कि जब तक सीटें खाली रहेंगी, पास अभ्यर्थी मिलेंगे तो हम काउंसलिंग करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए जो भी अचयनित भाई बहन है, ठीक है। तो आगे आप लोगों के लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों 37,339 के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को बता देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में भी दोस्तों मैंने बताया था
किस तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। किसी एक समाचार पत्र में या फिर 2 समाचार पत्रों में ऐसा लिख दिया गया कि नहीं 30,235 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो उनके हिसाब से दोस्तों तो ये हुआ कि 1,000 के आसपास सीटें बची हैं। जबकि अभी तक आधिकारिक जो सूचना है रिक्त सीटों को लेकर के नहीं आया है। केवल एक जनपद बुलंदशहर की जो है वहाँ पर सूची जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कई सारे अभ्यर्थी टेट की वजह से या फिर जो बीएड की वजह से, बीएलएड सर्टिफिकेट की वजह से, या फिर जिनके सर्टिफिकेट में प्राप्तांक पूर्णांक में त्रुटियां थी, या फिर गैप वाले अभ्यर्थी थे, या फिर पूर्व में चयनित अभ्यर्थी थे। इस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोका गया है। ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों कुल 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। सभी जनपदों का डेटा अगर दोस्तों ले लेंगे, मेरे पास दोस्तों अभी तक जो है पूरे जनपदों का डेटा नहीं आ सका है। ठीक है। 30 से 32 जनपदों का ही डेटा दोस्तों मेरे पास आ सका है, और उसके अंतर्गत दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ कम से कम 1500-1600 सीटें वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। ठीक है। ये केवल दोस्तों मैं 31,277 अब जो भर्ती हुई थी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। आगे फिर 37,339 से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी तो आगे और भी सीटें खाली होंगी, और ये संख्या दोस्तों आपका 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक या उसके ऊपर भी जा सकती है। और अगर दोस्तों मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं लगातार दोस्तों हमेशा 15,000 के आसपास की बात करता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 15,000 सीटों का रिक्त होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कोई भी अभ्यर्थी होते हैं तो एक अभ्यर्थी कई कई फॉर्म डालते रहते हैं। अगर उनका चयन किसी एक भर्ती में हो जाता है, और सपोज करिए 1-2 भर्तियों में उनका चयन और भी हो गया, क्योंकि जिनका होता है तो उनका कई जगह होता है, जिनका नहीं होता है उनका कहीं भी नहीं होता है, इस तरह के आपने देखी होंगी चीज़ें। तो इससे क्या होता है फिर उन भर्तियों में सीटें खराब होती हैं। यही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी कई जैसे एलटी वाले हैं, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, इसके अलावा दोस्तों और भी तमाम भर्तियाँ यूपी पीएससी की ही बात कर लें। ठीक है। तमाम भर्तियाँ और तमाम और अन्य जगह के अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ भी फॉर्म डाला होगा, काउंसलिंग करवाना चाहते रहे होंगे, लेकिन उनका हो गया होगा तो फिर यहाँ पर वो सीटें खराब नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग करवा ली होगी, पूर्व में कहीं चयनित अगर होंगे आगे आने वाले समय में, तो हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर वो वरीयता हो, जहाँ पर देना चाहते हैं वहाँ पर दें, इसको छोड़ दें। तो इसलिए फाइनल जब सीटें खाली उनकी संख्या होगी दोस्तों तो आप देखिएगा आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको रिक्त सीटों का। फिलहाल में दोस्तों 37,339 वाले अभ्यर्थी उम्मीद रखिए पूरी आप कि सेकंड काउंसलिंग करवाई जाए, कोशिश जारी है। और अगर नहीं होती है दोस्तों सेकंड काउंसलिंग तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने भी चयनित हैं 867 में से बचे हुए अभ्यर्थी, प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी, आप सभी लोग सेफ हैं दोस्तों फिलहाल में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर को उम्मीद में रखते हुए फिलहाल। और बाकी दोस्तों अगर ऑर्डर कुछ ऐसा आता है तो उस स्थिति में दोस्तों फिर 31,277 जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है फिर तो वे भी सेफ नहीं रहेंगे। तो उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है। शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं उनकी दोस्तों अलग समस्या है, तो उनके लिए देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। आगे भर्तियों में फिर से उन्हें मौका दिया जाएगा, फिर से उन्हें भारांक का लाभ दिया जाता है। पिछले 2 भर्तियों में उनको भारांक का लाभ दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और जो यहाँ पर दोस्तों बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र ऑलरेडी दोस्तों हैं रोजगार पे और वे चाहते हैं कि सहायक अध्यापक बन जाए, और यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थी हैं दोस्तों उनकी मांग है कि जो 60-65 पे प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी 60-65 पे ऑर्डर आए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बाकी दोस्तों मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, शिक्षा मित्र अभ्यर्थी किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर सेकंड काउंसलिंग होती है 37,339 भर्ती में से अगर अभ्यर्थी लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी सीटें बचती हैं यहाँ पर 2,000, 2,500, 3,000, क्योंकि यहाँ पर सीटें थोड़ी सी कम रह सकती हैं। अभी आगे जो आने वाले समय में सीटों की संख्या इसके लगभग दोगुनी और खाली होंगी। आप मान करके चलिए इतना कम से कम 10, 11, 12,000 या फिर ज़्यादा भी हो सकती है ये संख्या। तो इसलिए दोस्तों सेकंड काउंसलिंग अगर सरकार करवाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर में डिले होता है, तो उस स्थिति में मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों को अपने जिले की रिक्त सीटों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जो भी जनपद आवंटित हुआ है, ठीक है, जब ओवरऑल मेरिट देखी जाएगी वहाँ पे आपका जिस गुणांक पर भी आपको वह जनपद आवंटित हुआ होगा, जिस कैटेगरी में एमआरसी है तो यूआर की कैटेगरी में, जनरल है तो यूआर की कैटेगरी में, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अपने अपने कैटेगरी में, इसके अलावा वर्टिकल रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी जो है जहाँ पर उनको सूटेबल बैठा होगा उस हिसाब से उनको भी जिला आवंटित हुआ होगा उस कैटेगरी में। ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप अपनी बचे हुए अभ्यर्थियों में आप अपनी मेरिट देख लीजिएगा। अब आप मेरिट कैसे देखेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग, एक मदर सूची जारी की गई थी, कुछ लोग पूछ रहे थे मदर सूची कहाँ पर, एक दोस्तों वर्गवार जो संख्या के हिसाब से एक सूची जारी की गई थी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकी आप उसमें किस रैंक तक है। और जब ओवरऑल जब आपको स्टेट लेवल पे ही देखिए दोस्तों फिर से जो अभ्यर्थी लिए जाएंगे, अगर लिए भी जाते हैं 37,339 में से सेकंड काउंसलिंग अगर होती है तो वहाँ पर दोस्तों फिर जितनी भी सीटें होंगी यहाँ पर खाली बचती हैं, उन सीटों को फिर आप
वर्गवार बांट लेंगे, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके बाद स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के जो 10% सीटें हैं उनको भी अलग अलग आप डिवाइड कर लेंगे। फिर उन सीटों के अंतर्गत जितनी भी सीटें होंगी और आप संबंधित अपने कैटेगरी में उन सीटों के सापेक्ष यानी उतने रैंक आपकी उन सीटों के अंदर होना चाहिए, तो ही आपका जो है चयन होने वाला है। बाकी दोस्तों गुणांक से कोई मतलब नहीं है, गुणांक वाला आपने खेल देख लिया होगा, या कह सकते हैं गुणांक का जो भी चीज़ें आपने देख ली होगी कि ज़्यादा गुणांक कम गुणांक से कोई मतलब नहीं है, जो मेरिट में आए उनका चयन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर केवल 2 मिनट और बात करेंगे। 67,867 जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, अगर दोस्तों मैंने बिल्कुल प्रारंभ से आप सभी के लिए कहा है कि मीडियम एक रेंज ऐसी होती है गुणांक जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हाई गुणांक पर जाएंगे वहाँ पे आपको अभ्यर्थी कम मिलेंगे, लो गुणांक पर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको अभ्यर्थी कम मिलते हैं, और ज़्यादा लो गुणांक पे आएंगे तो एक बार फिर से आपको अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा मिलती है। यही दोस्तों एल्गोरिथम इसी तरह का जो है ग्राफ आप इसमें होता है, कहीं पर भी आप देख पाएंगे। तो इस वजह से कम 1.5 से 2 गुणांक आप डाउन चले आइए, जितने भी आपके गुणांक हैं, जितने गुणांक पर जो कट ऑफ गई थी, आपका गुणांक नहीं, जितना कट ऑफ गया था 67,867 चयनित सूची के अंतर्गत, यानी यूआर की कैटेगरी में 67 पॉइंट समथिंग तक सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी में 66 पॉइंट समथिंग तक सिलेक्शन हुआ था, एससी में आप देख लीजिएगा इसी तरह से 62.। ठीक है, एसटी में सभी लोग हो गए थे, स्पेशल रिजर्व कैटेगरी में जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, तो ये सभी आप कैटेगरी देख लीजिएगा, और वहाँ से आप कम से कम 1.5 पौने 2 गुणांक तक नीचे आप चले जाइए। ठीक है, वहाँ तक आप उम्मीद रखिए। सीटों की संख्या पर आपका निर्भर करेगा कि किस गुणांक तक, कितने लो गुणांक तक जो है कट ऑफ जा सकती है। बाकी दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप इसी की चक्कर में बैठे रहिए। ठीक है, उम्मीद दोस्तों कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आगे की आप तैयारी करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कल रात की वीडियो मैंने आप सभी के लिए बताया था, सुबह की वीडियो मैंने चर्चा करी थी कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, इसके अलावा जूनियर हो गया, माध्यमिक हो गया, ठीक है, उच्चतर हो गया। तो आप लोग लगे रहिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका भी होगा। जितनी तैयारी आपने करी है थोड़ी सी तैयारी और कर लेंगे तो आप भी बन जाएंगे शिक्षक। बाकी दोस्तों मेरा पर्पज़ कभी नहीं होता है कि मैं किसी को भी दुखी करूं, लेकिन दोस्तों मेरे हाथ में नौकरी देना नहीं है, और जो दोस्तों आपके लिए सही और बिल्कुल अच्छी जानकारी होती है, या कह सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वही जानकारी आप सभी को देने का प्रयास किया जाता है, ताकि दोस्तों आने वाले समय में आपका नुकसान ना हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, चाहे दोस्तों 37,339 अभ्यर्थी या फिर अचयनित अभ्यर्थी, आप लोग बिल्कुल उम्मीद बना करके रखिए, और आप सबकी भी काउंसलिंग बहुत जल्द संपन्न करवाई जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।